चलिए आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट। बड़ा डिमांड था मोल कॉन्सेप्ट, भैया करा दीजिए। इस बार सिलेबस में बड़ा रिड्यूस किया गया मोल कॉन्सेप्ट। 5 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, जैसा कि वो कॉलम बना के किए होंगे कार्बन का वेट कितना होता है। तो क्या है मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पीछे क्या, केला। अबू हटेला खाएगा केला, जो भी हो। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा, तो अगर मोल कॉन्सेप्ट है क्या, मोल है क्या केला। अगर 1 दर्जन केला में कितना नंबर होता है आप लोग जानते हैं, 12 नंबर होता है। तो उसी तरीके से मान लीजिए हम अगर आपको बोले जाओ केला लेके आओ, समझ रहे हो, ठीक है। आप अगर आपको बोले जाओ केला लेके आओ तो कितना केला लेके आओगे, 6.022 इंटू 10⁻23 केला। मतलब एक मोल में इतना नंबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब एक मोल में इतना नंबर छुपा है, 1 दर्जन में 12 नंबर छुपा हुआ है। इसी नंबर को, इतना बड़ा नंबर याद नहीं हो रहा हम लोग से, तो एक साइंटिस्ट बोल दिया एवोगाड्रो नंबर। बोलो क्या बोलो इसको, एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दूसरा क्या है, जैसे कि आपको थ्योरी दिख रहा है एग्जाम में कंफर्म आ रहा है, गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ को गे वो नहीं थे, ये क्या है? बात को समझो, गे-लुसाक लॉ क्या थे। तो जैसा कि एकदम सिंपल प्रैक्टिकल बात करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा हो कुकर। अगर कुकर दिख रहा हो तो आप देखिए इस कुकर को अगर ध्यान से देखिए, पता है नया कुकर है, उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अगर इस कुकर में अगर हम पानी रख दे, क्या रख दे, पानी, और नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएं, तो जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे, पानी रखने के कारण इसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो थोड़ी देर बाद कुकर में सीटी बजने लगेगा। क्यों ऐसा हुआ, टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या बढ़ा, प्रेशर। कब, जब वॉल्यूम को फिक्स रखें। इसी चीज को बोलते हैं गे-लुसाक लॉ, कि भैया कोई भी गैस का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या इसको और बहुत तरीका से समझा जाता है कि वॉल्यूम रेशियो सिंपलेस हो जाता है गे-लुसाक लॉ का। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि गे-लुसाक लॉ क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट था आपका मोल कॉन्सेप्ट का। इसके अलावा अगर आप क्लास में गए होंगे, जैसा कि आपके क्लास में पता है, एक तरफ कौन है, टॉपर, दूसरी तरफ कौन है, बैक बेंचर। तो भैया अगर टॉपर से आप पूछिएगा भैया तुम्हारे बोर्ड में कितना आएगा, तो 100 में 100 आएगा। तो कहना क्या चाह रहा है, 100 में 100 आएगा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना चाह रहा है, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला 100 में 100। वही बैक बेंचर से पूछे तुम्हारा कितना आएगा, तो बोला 100 में 50। जस्ट आधा कर दिया टॉपर से, जैसा कि देखो डांस कर रहा है, टॉपर से आधा कर दिया। तो ये क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। 100 में 100 लाया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, 100 में 50 लाया तो इंपेरिकल फार्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला का आधा क्या हो जाता है, इंपेरिकल फार्मूला। या इसको ऐसे समझिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला। तो आपके क्लास में बैक बेंचर क्या है, इंपेरिकल, टॉपर क्या है, मॉलिक्यूलर। गे-लुसाक लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम रेशियो सिंपलेस हो जाता है। उसके अलावा 1 मोल ऑफ केला में कितना केला होगा आप लोग को पता है। इसके अलावा बाकी सब कुछ हम लोग देखेंगे 5 नंबर के लिए, कंफर्म यहाँ से गारंटी आएगा। उसको करेंगे कंप्लीट और चैप्टर हो गया फिनिश। चलिए देखते हैं अब क्या देखेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपके सिलेबस में आ रहा है उसी को पढ़िए। यहाँ से 5 नंबर कंफर्म, तो कंफर्म, आउट ऑफ बॉक्स कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, चैप्टर बहुत कटा हुआ। तो ये क्या है, जैसा कि आपको मोल का एक नंबर याद रखिए कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसा कि आपको बताया था 1 दर्जन में कितना केला, बार बार केला ही क्यों बोल रहा है, 12 केला। उसी तरीका से 1 मोल में कितना नंबर, इतना नंबर। इसी नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। बस मास बाई मोलर मास नहीं करना, 22.4 लीटर सब ड्रामा भी नहीं क्लास लेवल में। एक बार सिलेबस देखो जाके, कटा हुआ है पूरा। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, वही करेंगे। फिर भी हम समझा रहे हैं क्या क्या है। उसके अलावा एक लॉ है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आ सकता है, इसका नाम क्या है, गे-लुसाक लॉ। जैसे इंट्रो में आप कुकर से समझाए थे, उसी तरीका से अगर देखिए तो ये लॉ क्या कहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ गैसियस रिएक्शन अंडर द फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ सिंपल रेशियो। मतलब नहीं समझे, मान लीजिए हम एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में हम हाइड्रोजन लिए, कितना लिए, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन। तो हमको प्रोडक्ट जो मिला वो कितना मिला, 2 मोल। तो ये क्या कहना चाह रहा है यार, जब हम 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन लिए तो प्रोडक्ट कितना बना, 2 मोल। यानी जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रख दीजिएगा और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो होगा। मतलब देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन को जोड़े तो क्या बना, HCl, पर कितना बना, 2 मोल।
तो यहाँ जो देखिए जो आगे में नंबर है इसको स्टोकियोमेट्री बोलते हैं पावर। यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 2। तो जितना स्टोकियोमेट्री होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक स्टोकियोमेट्री आया, पावर 1 आया तो वॉल्यूम भी 1 आया, पावर 1 आया तो वॉल्यूम भी 1 आया, पावर 2 आया तो वॉल्यूम भी 2 आया। मतलब रिएक्शन को पहले बैलेंस किया जाता है। इस सब का रेशियो निकालिए तो कितना आएगा 1:1:2। देखिए सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे कम रेशियो है। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए एक और करके दिखा सकते हैं। क्या बताइए, N2 + H2 इतना तो आप लोग पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस बनता है अमोनिया। अगर बैलेंस करना होगा इस रिएक्शन को तो यहाँ कितना लिखना होगा 2, यहाँ कितना लिखना होगा 3। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं इस नाइट्रोजन का वॉल्यूम 10 है, कितना है 10 लीटर है। जस्ट इमेजिन कीजिए 10 लीटर वॉल्यूम। तो जब 1 मोल नाइट्रोजन था तो वॉल्यूम कितना था 10 लीटर। तो 3 होगा तो कितना होगा 30 लीटर। समझ रहे कहानी? स्टोकियोमेट्री से एंट्री कर दिया। जब 1 का पावर था तो 10 हुआ, तो 3 का पावर कितना होगा 30। तो उसी समय 2 का अमोनिया का कितना आगे स्टोकियोमेट्री, तो 2 का कितना होगा, पहले 10 था तो 2 × 10 करेंगे कितना होगा, जल्दी बताओ 20। तो यार कहीं ना कहीं देखिए, अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो आप लोग निकाल ही लीजिएगा 1:3:2 खत्म। ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, गेल उसा क्लब कुछ नहीं है भैया। वॉल्यूम टेम्परेचर को फिक्स करने पे वॉल्यूम हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में जाता है। जो स्टोकियोमेट्री होता है वही वॉल्यूम हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टोकियोमेट्री के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड करता है। दिमाग में चिपका लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा देखिए एक नया टॉपिक जो अभी आप तो एक सवाल करेंगे जो पक्का आ रहा है, जैसा कि आपको स्कूल में मैम लोग कराई होगी। मैम ही क्यों बोले, बताएंगे क्यों बोले। अच्छा ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा कभी भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, अगर सवाल में हमेशा आपको दिया रहेगा वेपर डेंसिटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वेपर डेंसिटी सवाल में दिया है 40। कितना दिया है 40। हम तुमसे पूछे मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो 2 × वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितना दिया था 40, 2 से इंटू किया कितना हुआ 80। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 80। तो कभी भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो 2 × वेपर डेंसिटी कर देंगे। या तो मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा या तो आप 2 से इंटू कर दीजिए जब वेपर डेंसिटी देगा। एकदम चिपका लीजिए बात, 5 नंबर कंफर्म हम देंगे। इसके अलावा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में लड़ाई चलेगा। एक इमेजिन कराते हैं, क्या है, जैसे याद करें आपको इंट्रो में बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टॉपर है, इंपेरिकल फॉर्मूला बैकवेंचर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखिए, मान लीजिए थोड़ा देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला 100 है तो इंपेरिकल फार्मूला कितना होगा 50। नहीं समझे भैया? तो ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं C6H12O6। कोई तुमसे ग्लूकोज का फार्मूला बोलते हो तो तुम क्या बोलते हो, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। पर आज तुमको बताना होगा, आज जाने नहीं देगा। बताओ इसका इंपेरिकल फार्मूला कितना होगा। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो बताओ, 6 12 6 कितना बार में कटेगा पता है, 1। ये बताओ, फिर 6 से काटोगे 2, फिर ये बताओ 1। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना है C1H2 और बोलो O1। दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल फार्मूला। ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपका इंपेरिकल फार्मूला। वेपर डेंसिटी दिया रहेगा तो 2 से इंटू करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। गेल-लुसाक लॉ क्या बोलता है, जितना स्टोकियोमेट्री उतना वॉल्यूम, बैलेंस करके निकाल लेंगे। एवोगाड्रो नंबर का पावर कितना है, एमसीक्यू में आ सकता है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का सवाल जो एकदम कंफर्म आएगा। चलिए देखते हैं अब क्या देखेंगे, 2 सवाल जो इस कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम बिखेर के रख देगा। क्या है वो सवाल, देखिए, अ कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर वेट इज 60 एंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब कहना क्या चाह रहा है, इस सवाल में मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 60, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या। मॉलिक्यूलर वेट दिया, एम्पिरिकल फार्मूला दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ दिया। कैसे करें सवाल को, तो सब कुछ देखिएगा। यहाँ पे हम कर रहे हैं 1 का आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मॉलिक्यूलर वेट सवाल में दिया हुआ है तो क्या कुछ दिमाग लगा सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से कोई फार्मूला याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा तो देख लीजिए, दोबारा मत बोलिएगा। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू N × एम्पिरिकल वेट। ये बात याद रखना है आपको। सवाल में हमेशा मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू N × एम्पिरिकल वेट। अब यहाँ से N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं आप। N इज इक्वल टू, बोलो, बहुत इजी है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एम्पिरिकल वेट।
क्या सवाल में मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है? आप लोग आंसर दीजिए। हाँ भैया दिया हुआ है। कितना? 60। अब इंपेरिकल वेट कितना होगा? तो भैया इंपेरिकल वेट तो नहीं दिया, पर इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है। कितना दिया इंपेरिकल फॉर्मूला? देखो CH2O। आप लोग इतना तो जानते होंगे कैसे निकलता है। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 2 का कितना होगा? 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16। टोटल करने जाइएगा कितना होगा? हो जाएगा आपका 30। तो भैया जब इंपेरिकल फॉर्मूला को जोड़े तो उसका इंपेरिकल वेट कितना है? 30। सबको जोड़ दीजिए, आपको इंपेरिकल वेट मिल जाएगा। सारे एलिमेंट का मास जोड़िए, इंपेरिकल वेट कितना मिला? 30। मॉलिक्यूलर वेट सवाल में कितना दिया था? 60। कट जाएगा क्या? हाँ, चाकू से काटना पड़ेगा ना। एन का वैल्यू कितना मिला? 2। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। निकालना क्या है? फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। निकाले क्या? नंबर ऑफ मोल्स। चलो इसी फॉर्मूला को चेंज करते हैं। किसमें देखना? मॉलिक्यूलर, ध्यान से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले मॉलिक्यूलर वेट लिखे, अब क्या लिखिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, दो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट दिया था तो ऐसे दिमाग लगा लिए। निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंटू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n कितना आया? 2। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है? इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है सवाल में, इसको जोड़ के इंपेरिकल वेट निकाले। ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो यहाँ पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है? CH2O। n का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 से इसको इंटू करो कितना होगा? C2। इसको करो कितना होगा? H4। इसको करो कितना होगा? O2। क्या निकाले आप? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालना था? फाइंड इट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना इजी सवाल है, कुछ नहीं है भैया। सवाल में हमेशा मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है तो आपको क्या करना है? n इक्वल टू, ये नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो, मॉलिक्यूलर वेट इनटू इंपेरिकल वेट। हमेशा मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा तो कितना रखती है? 60। इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे, काटें। तो फिर एक और फॉर्मूला मेरे हाथ में था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n के जगह n पुट किए, इंपेरिकल फॉर्मूला की जगह इंपेरिकल फॉर्मूला पुट किए, इंटू किए, मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एकदम इजी सवाल। इसके अलावा क्या देखेंगे? तो देखिए ये इजी था। हाँ बहुत इजी। हलवा था, हलवा जिसको आप लोग को खाना था। हलवा को कैसे खाया जाता है समझ रहा। अब दूसरा सवाल पढ़िए, अ कंपाउंड। देखिए ऐसा सवाल आता रहता है। और मान लो यहीं पे हम दे देते, थोड़ा सा इमेजिन करो, यहीं पे हम दे देते हैं मॉलिक्यूलर वेट 30। चलो जल्दी से बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट 30 है। बताओ कौन बताता है? कमेंट सेक्शन में करके बताइए। अगर मॉलिक्यूलर वेट 30 है तो ये सवाल कैसे बनेगा? एकदम सिंपल। चलो ऐसे उड़ा देते हैं तो हम जल्दी से कटा। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर सवाल में कितना दे दिए? 30। इंपेरिकल वेट जोड़ोगे तो कितना आएगा? अभी तो जोड़े थे 30। 30 से 30 कटा कितना आया? 1। n का वैल्यू कितना मिला? 1। निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। n का वैल्यू कितना है? 1। इंपेरिकल फार्मूला कितना है? CH2O। 1 से इंटू करोगे वही बात हो जाएगा। तो जितना इंपेरिकल फार्मूला उतना ही इस बार क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इजी, कुछ नहीं है इसमें। चलिए इसके बाद हम क्या देखें? थोड़ा टफनेस बढ़ाते हैं। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, आपको बोले थे 5 नंबर एकदम गारंटी मिलेगा। समझिए बात को। तो गारंटी क्या है? देखिए ध्यान से। दूसरा सवाल लेवल बढ़ाएं। अ कंपाउंड हैज अ वेपर डेंसिटी जो 45। हमेशा दिया था रहता था मॉलिक्यूलर वेट, पहली बार दिया वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी दे दे तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता था? कराए थे अभी, 2 इंटू कर देते थे। 2 इंटू 45 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। चलो इजी। इंपेरिकल फार्मूला दिया है, पूछ रहा है क्या? फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। उड़ गया सवाल। कैसे उड़ गया भैया बताइए तो? भैया सबसे पहले आपको क्या दिया है? वेपर डेंसिटी कितना दिया है? 45। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल जाएगा? बोलो मेरे साथ, 2 इंटू 45 हो गया आपका 19। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट है तो आपका पता होगा n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई इंपेरिकल वेट। पहला कहानी करना है वेट के हिसाब से, दूसरा कहानी करना है फॉर्मूला के हिसाब से। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 19। इंपेरिकल वेट एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो 2 का कितना होगा? 32। टोटल करो कि कितना होगा? कर लो, होगा 45।
तो इंपेरिकल वेट कितना आया 45। मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ था पर वेपर डेंसिटी से 2 से किया तो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। अब काटोगे कितना आएगा, पता है आप लोग को 2, तो एन का वैल्यू कितना आया, हम नहीं देंगे 2, आंसर 2 आया 2। ठीक है, एन का वैल्यू कितना आ गया 2। अब निकालना क्या है बताओ, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूला है तुम्हारे हाथ में, कितना इजी है देखो ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू बोलो बोलो इंपेरिकल फार्मूला। एन का वैल्यू कितना लाए इस बार तुम 2। इंपेरिकल फार्मूला कितना है देखो ध्यान से, CHO2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल लोगे, C2H2O4। खत्म कहानी, कटाक से उड़ गया सवाल। क्या इतना इजी सवाल आएगा? हाँ इतना इजी सवाल आएगा। अभी कॉलम वाला कराते हैं, अब ये जो उसको समझ में आ गया वो और इजी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट लेवल बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं, आखिर वो समय आ ही गया जो 5 नंबर के लिए एकदम कंफर्म और कंफर्म आएगा। तो सवाल क्या है, अ कंपाउंड व्हिच कंटेन अ कार्बन कंपोजिशन इज 40%, हाइड्रोजन कंपोजिशन इज 6.7% एंड ऑक्सीजन कंपोजिशन इज 53.3%। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कितना दे दिया 60। फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप तो एक ही मिनट में बहुत जज्बात सब बदल दिया। अभी इतना इजी बता रहे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, अभी इतना ज्यादा बवंडर दे दिया, कैसे करेंगे ये सब? तो इसका भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, कैसे सवाल बनाया जाए? 5 नंबर के लिए सवाल ऐसा आता है। भैया उस समय तो इतना एलिमेंट नहीं था, आप तो अचानक इतना एलिमेंट भर दिए। तो करना कुछ नहीं है, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सवाल यही सब आएगा, ये क्लियर क्वेश्चन है, बात को समझिए। नहीं आया तो अपना नाम बदल दीजिए, जाइए। इससे ज्यादा क्या करें, पहला काम करना है आप लोग को, लाइन टानना है। क्या करना है, और ये काम में आप लोग एक्सपर्ट है। क्या है, एक्सपर्ट। लाइन टानना है। क्या करना है, लाइन टानना है। क्या करते रहना है, लाइन टानते रहना है। क्या करते रहना है, लाइन टानते रहना है। कहाँ तक, जहां तक टना जाए, कुछ और मत टानने लगना। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ। ठीक है, बोरिंग लग रहा है थोड़ा, देखते हैं इजी चीज है। पहला बार क्या, पीछे वाला भी बोरिंग हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी देख के हटाते हैं। ये क्या, एलिमेंट। एलिमेंट के बाद क्या होगा, परसेंटेज। परसेंटेज देखो कितना परसेंटेज, इसको तुम चाहो तो परसेंटेज बाय मास बुक में लिखा हुआ लिख सकते हो, कंपोजिशन भी लिख सकते हो। तीसरा क्या, एटॉमिक, आखिर एटॉमिक वेट कितना वेट है। फोर्थ क्या, एटॉमिक रेशियो, रेशियो कितना है। तीसरा क्या, सिंपलेस्ट रेशियो, यही तो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। लास्ट डब्बा क्यों, लास्ट डब्बा आप लोग के लिए। ठीक है, कितना नंबर लाइएगा उसमें। कौन एलिमेंट है भैया जी, देखिए 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 देखिए, कार्बन। कार्बन कितना है 40%, तो यहाँ कितना लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिए कार्बन। आप पूरा कार्बन लिखिए। ठीक है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट लिया गया, हाइड्रोजन। उसके बाद कौन सा लिया गया, ऑक्सीजन। चलो 3 एलिमेंट था, CHO, हम भी लिए CHO, आप भी लीजिए CHO, मजे लीजिए। और कार्बन कितना है देखिए, तो कार्बन का भैया कंपोजिशन दिया 40%। हाइड्रोजन का कितना दिया है 6.7%। ऑक्सीजन का कितना दिया है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 53.3%। यहां तक जो सवाल में दिया था हम भी दिया, आप भी दिया। उसके बाद एटॉमिक वेट। अब इतना तो जानते हो ना, कार्बन का रोल नंबर कितना होता है, केमिस्ट्री ला रहे हैं अगली बार, इस बार तो मिस हो गया। रोल नंबर इसका होता है 6, और इसका कार्बन का वेट कितना होता है, तो इसका डबल वेट कर लो 12। मान लो आपको मोटी का देखे, मोटी का रोल नंबर निकला कम, तो मोटी का वेट कहीं ज्यादा निकल जाए। तो इस तरह कार्बन का देखो, जितना रोल नंबर उससे डबल वेट है, पर बहुत ऐसा एलिमेंट है जिसका अजीब हो जाता है। तो उसी तरीका से यहाँ पे एटॉमिक वेट लिखना है, कितना 12, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 16, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। ये सब तो जानते हैं इतना। ठीक है, अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसको इससे डिवाइड कर दो, किसको, 40 को डिवाइड कर दो 12 से। इसका एटॉमिक रेशियो निकालना है तो 6.7 डिवाइड बाई 1, इसको इससे डिवाइड करो, 5.3 डिवाइड बाई 60। कितना आएगा, क्योंकि ये सवाल इतना बार बना चुके, इतना बार क्लास में करा चुके कि सबको याद ही हो गया। तो देखिए इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 6.7। इसको अगर डिवाइड करने अगर आप गए हैं तो आएगा 3.33 समथिंग आएगा, 3.33 आ गया डिवाइड करके। तो करना क्या था भैया, एलिमेंट दिया हुआ था सवाल में हमेशा एलिमेंट। भैया हम कुछ सवाल देखे कहीं पर सल्फर दिया, तो सल्फर का मास पता है तो 32, इसमें डरने का क्या बात है, 32 लिख देना। यही सब रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, इसी में गेम खेलेगा, फर्स्ट प्लस यही सब। अब बताओ डिवाइड किए इससे तो हमको रेशियो मिल गया, डिवाइड किए इससे एटॉमिक रेशियो, डिवाइड किए इससे एटॉमिक रेशियो।
हमको क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो का नाम ही क्या था, इंपेरिकल फार्मूला। याद है बैक वेंचर का पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे सिलेबस में टॉपर था। अब देखो 3 वेरिएबल आया, 1 2 3, इन तीनों में कौन सबसे कम है, 3 कम है कि 6 कम है, साफ दिख रहा है 3 कम है, तो ये कॉमन नंबर, ये क्या है कॉमन नंबर। तो नीचे हमेशा बैठा देना कॉमन नंबर, नीचे हमेशा बैठा देना कॉमन नंबर, नीचे हमेशा बैठा देना कॉमन नंबर। ठीक है, हो गया भैया, कॉमन उठाए जो सबसे कम है उसको ले लिए। चलो अब इसको डिवाइड कर दो, 3.33, इसको बोलो 6.7 से इसको बोलो 3.33। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो साफ दिख रहा है, चाकू से काटने का जरूरत नहीं, इसको 3 से 2 समथिंग आएगा तो अप्रोक्स मान लिए 2, 3 2 6, इसको काटे तो 1, देखो मिल गया। रेशियो कितना मिला आपको, बोलिए जल्दी, 1:2:1, सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया। तो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो क्या लिखे, इंपेरिकल फॉर्मूला, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मिला कितना, C1 हाइड्रोजन, H2 ऑक्सीजन, O1 मिल गया। नसीब देखो साला, इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। कितना इजी था, कुछ नहीं किया भैया, जो था वो लिखे, कंपोजिशन लिखे, इसको इससे डिवाइड किए, फिर सिंपलेस्ट जो सबसे कम था उसको पकड़े, फिर डिवाइड किए, सिंपलेस्ट रेशियो मिला, सिंपलेस्ट रेशियो से क्या मिला, इंपेरिकल फॉर्मूला। निकालना क्या है, फाइंड इट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर फंसे तुम, निकाले क्या इंपेरिकल फॉर्मूला। अब क्या करे जी, अब क्या होगा, तो चलो काम करते हैं, थोड़ा सा इंपेरिकल फॉर्मूला आंसर कितना है उसको यहाँ लिख देते हैं। C1 मेरे साथ बोलो, H2O1 लिख दिए, जगह कम है तो इसको मिटा देते। चलो यहीं पे समझाएंगे, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहीं पे समझा देंगे। ठीक है, कैसे तो देखो, सवाल में एक और चीज दिया होता है, याद करो सबको, देखो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया हो तो n कैसे निकलता है, अभी आप लोग पढ़े इतना, जैसे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, इंपेरिकल वेट तो आपके पास नहीं है, पर इंपेरिकल फार्मूला इस बार मिल गया। अभी निकाले तो इंपेरिकल फार्मूला कितना है, कार्बन का मास जल्दी बोलो 12, 2 हाइड्रोजन का मास 2, 1 ऑक्सीजन का मास 16, टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 30। तो इंपेरिकल फार्मूला से क्या निकाल लिए, किए आप लोग, हाँ सही पकड़े, इसलिए कराए उसको। इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 2, तो n मिल गया। तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकल जाएगा, आराम से चुटकी में उड़ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। n का वैल्यू कितना 2, इंपेरिकल फार्मूला कितना C1 H2O1, आंसर कितना आएगा C2 H4O2, मिल गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही सवाल बनाने के लिए 5 नंबर मिल रहा, 5। थोड़ा दया कर, थोड़ा पढ़, फिर से देख लो सवाल, चाहो तो हमेशा आपको कार्बन दिया रहेगा, हाइड्रोजन दिया रहेगा, ऑक्सीजन दिया रहेगा। वेट आप लोग को पहले से याद है भैया, मास इसका 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 16 होता है। ये सवाल में दिया, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 2 डेसिमल के बाद एक रेशियो ले लेंगे, जिसमें कम होगा उससे फिर डिवाइड करेंगे, जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, फिर उसका नॉर्मल तरीका अप्रोच करके सवाल उड़ा देंगे। नहीं हाथ हुआ, एक और करा दीजिए यार क्वेश्चन, तो चलो वीक देख लेते। चलो तो चलिए आज लास्ट सवाल उड़ा के खत्म करते हैं, 5 नंबर एकदम एक और नया लेवल बढ़ाए, वीडियो गेम जैसे खेलते हैं लेवल बढ़ते रहेगा। तो सवाल क्या है, सवाल फिर वही बोरिंग सा, कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 4। इस बार नया कुछ दिए, वेपर डेंसिटी कितना दिए 45। अब तो इतना प्रैक्टिस करते करते तुमको पता चल गया मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा आपका 90। ठीक है भैया, वेपर डेंसिटी दिया था, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया तो आपको n मिल जाएगा, n मिल गया तो कहानी खत्म हो जाएगा, W मिल गया जैसे कहानी खत्म, खजाना। अब देखो क्या निकालना, फिर सवाल यही आएगा क्या, हाँ यही आएगा, इंपेरिकल फार्मूला नहीं आएगा, ऐसा इमेजिन मत करो, क्या आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो कैसे बना है सवाल, फिर वही बात करना क्या है, यहाँ पे लिखना है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा आंसर, पहला चीज यही लिखना, क्योंकि अब बोर कर रहा है ये सवाल सब। चलो आपको क्या करना, डंडा टानते रहना, 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, उसके बाद क्या करना, उसके बाद ऐसे लाइन टान देना। ये भी आया था क्या एग्जाम में, हाँ
देखो एलिमेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, इतना प्रैक्टिस करते करते आप लोग जान गए एलिमेंट, एलिमेंट के बाद परसेंटेज बाय मास या कंपोजिशन बोल लो, उसके बाद उस मोटी का वेट, सॉरी एटॉमिक, उस एलिमेंट का वेट, एटॉमिक वेट, उसके बाद जब वेट तो कितना भारी, एटॉमिक रेशियो, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला, बैक वेंचर कितना बदमाश, सिंपलेस्ट रेशियो या इसी को क्या बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। एक्स्ट्रा डब्बा क्यों बनाए, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, वहीं से तो फॉर्मूला निकालेंगे। चलो एलिमेंट कौन कौन है, फिर वही बार बार यही आएगा क्या, हाँ बार बार ऐसा ही आएगा, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। इस बार तो वक्त जज्बात सब बदला, पहली बार आप डेसिमल में दे दिए, काटने वाला देते भैया, गलत सवाल है हटा दीजिए, नहीं सवाल डेसिमल में भी आ सकता है, काटना 2 डेसिमल के बाद कट जाएगा, ऐसा कोई महाभारत नहीं है, हम लोग को प्रैक्टिस करते करते सवाल सब याद हो गया। 2.651 ठीक है। दूसरा क्या है 2.22, तीसरा क्या है 71.9%। देख लीजिए सवाल में दिया हुआ था, हम कहीं ऊपर से नहीं लाए, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है आप लोग को पता है, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 26.59 डिवाइड बाई 12, 2.22 डिवाइड बाई 1, बोलो ईयर क्वेश्चन, 79 पॉइंट डिवाइड बाई 16 कितना होगा भैया, अब तो हमको करना होगा, तो इसका तो कर ही दोगे ना, इसका तो यही पे आंसर आ गया 2.22, तो इसका भी अगर समथिंग निकालोगे तुम्हारा आएगा 2.21, इसका निकालने जाओगे तो आएगा 4.44। ये भी सवाल यार याद हो जाता है, 180 सवाल तो इसी हो गया हमको। चलो अब भैया सिंपलेस्ट रेशियो किससे, अच्छा बताओ पहली बार देखो 4 2 2 2 बोलिए सर, हाँ सॉरी 2 नॉट 2, ठीक है। देखो बात अलग बात है, 4 2 2, अब क्या होगा देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, किसको पकड़े तो कौन कम है, 22 की 21 कम है, तो ये पहले लिखाएगा, जो कम है उसको पकड़ेंगे। 2.21 यहाँ बोलो, 2.21 यहाँ बोलो, 2.21 आप डिवाइड कर दो, बोलो किससे 2.21 से, अब बोलो 2.22 से, अब बोलो 4.44 से, क्या होगा समथिंग 1 ही होगा, ये भी अब 0.1 का डेसिमल थोड़ी ना लोगे तुम, 1 ही होगा समथिंग, ये कितना होगा 2 से कटेगा तो अप्रॉक्स कितना ले लो 2 ले लो। अरे भैया एक सिंपल होल रेशियो लेनी है, अब एकदम पॉइंट डेसिमल स्केल टान के एकदम टॉपर थोड़ी ना बनना हम लोग, डेसिमल थोड़ी ना एम्पिरिकल फार्मूला लिखना, 1 तो कितना आया एम्पिरिकल फार्मूला C1H1O2, तो यहीं पे बताओ तो एम्पिरिकल वेट कितना होगा, जोड़ के बताओ जल्दी। एक कार्बन का मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 का होता है कितना 16 16 32, कितना हुआ जल्दी जोड़ो, जोड़ लिए मेरे ख्याल से 45, 30 10 40 44 45 45 हो गया, तो एम्पिरिकल वेट मिल गया। अब पहले से वेपर डेंसिटी दिया हुआ तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाले थे कितना 90, अब तो सवाल उड़ ही गया पता है, नहीं समझ में आया, तो चलो एम्पिरिकल वेट कितना निकाले, अभी आप अभी खुद निकाले हो, हम नहीं निकाले हैं, ठीक है 45, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90, तुमको निकालना क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हो गया कि कराना होगा, कमेंट सेक्शन में कर दोगे, नहीं करा दीजिए। तो चलो देखो n इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एम्पिरिकल वेट, तो मॉलिक्यूलर वेपर डेंसिटी कितना दिया था 45, तो 2 इंटू करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा कितना 90, एम्पिरिकल वेट अभी तुम निकाले जोड़ के, C1 इस सबको जोड़े तो कितना आया 45, काटोगे तो कितना आएगा 2, अगर n का वैल्यू 2 आया तो आपको पता है क्या बताइए, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो n की वैल्यू कितनी है 2, एम्पेरिकल फार्मूला कहाँ गया C1 याद है, C1H1 और O2, तो यहाँ से क्या हो रहा C2H2O4 मिल गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, खुल गया नसीब देखो साला। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कितना इजी था, 5 नंबर कंफर्म आ रहा है, वही पढ़ाएं जो इस बार के सिलेबस में है, 5 नंबर कंफर्म लेके जाइए। अगर वीडियो में कोई भी गड़बड़ लगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं अगले वीडियो।